आपने गंगोत्री धाम के बारे में तो सुना ही होगा। 4 धाम की यात्रा करने वाले लोग गंगोत्री धाम की यात्रा जरूर करते हैं। कहते हैं कि गंगोत्री धाम एक ऐसा स्थान है जिसे धरती पर अवतरित होते समय माँ गंगा ने सबसे पहले छुआ था, तभी से इसका नाम गंगोत्री धाम पड़ गया। ये मंदिर समुद्र की सतह से करीब 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का वातावरण बेहद आकर्षक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गंगोत्री धाम के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। साथ ही इस मंदिर के पीछे क्या कहानी है, ये भी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस स्थान पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था उसे गंगोत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर को हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। मंदिर समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री मंदिर भागीरथी नदी के किनारे बना है, जो करीब 18वीं शताब्दी में गोरखा के जनरल अमर सिंह थापा ने बनवाया था। यहाँ हर वर्ष मई से अक्टूबर के महीने में देवी गंगा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु दुनिया भर से आते हैं। गंगोत्री मंदिर की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो इस मंदिर के पास में ही गौरी कुंड और केदार कुंड है। मंदिर से 19 किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है, जिसे भारत की पवित्र कही जाने वाली गंगा नदी का सबसे खास स्थल माना जाता है। ये वही स्थान है जहां से गंगा सबसे पहले हिमखंड के गर्भ से बाहर निकलती है और अपनी महायात्रा की शुरुआत करती है। जिन लोगों ने पहले कभी गंगोत्री मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, उनके लिए जानना बेहद जरूरी है कि गंगोत्री धाम अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर खुलता है, जो मई के महीने में आती है और यम द्वितीया या भाई दूज पर बंद हो जाता है, जो नवंबर माह में आता है। गंगोत्री मंदिर बाकी 6 महीने के लिए बंद रहता है। गंगोत्री मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से बना हुआ है। माँ गंगोत्री का ये मंदिर बेहद आकर्षक है। जो लोग गंगोत्री मंदिर के दर्शन करने पहुँचते हैं, वो इसकी सुंदरता देखते रह जाते हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में भी यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भागीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शिव की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। भागीरथ ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके देवी गंगा को धरती पर लाने का पुण्य प्राप्त किया, जिससे सागर के पुत्रों का तो कल्याण हुआ ही, साथ ही आज गंगा संपूर्ण जीव जगत का कल्याण कर रही है। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के लिए इसी स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यहाँ शिवलिंग के रूप में एक नैसर्गिक चट्टान भागीरथी नदी में जलमग्न रहता है। कहा जाता है कि इसके दर्शन से देवीय शक्ति की अनुभूति होती है। गंगा दशहरा को गंगा नदी में स्नान करने भर से सभी पापों का नाश हो जाता है और पुण्य फल मिलता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहा सकते हैं। कहते हैं कि गंगा नदी में नहाते समय शरीर का मैल नहीं निकलना चाहिए। मृत्यु या जन्म सूतक के समय भी गंगा स्नान किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को अपवित्र स्थिति में गंगा स्नान करने से परहेज करना चाहिए। कहते हैं एक व्यक्ति को जीवन में एक बार गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। इससे उसके सभी बुरे कर्म धुल जाते हैं और पापों का नाश होता है। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? कैसे लोग सालों साल तक गंगा जल को एक बोतल में भरकर रख लेते हैं और वो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। दरअसल हिमालय की कोक गंगोत्री से निकली गंगा अलकनंदा से मिलती है। यहाँ तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुलती जाती हैं, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी के जल की अपनी जैविक संरचना होती है, जिसमें वो खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं, जो कुछ किस्म के जीवाणु को पनपने देते हैं तो कुछ को मार देते हैं। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गंगा के पानी में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, इसलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता।